तो नेहरू सरकारी खर्च से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, पटेल ने उनको रोक दिया, इस कारण नहीं बनी, यह कहना है राजनाथ सिंह का। और इसी को लेकर बवाल मचा है सड़क से लेकर संसद तक। हमारा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं तहसीन भाई आप जरा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं रिजवी साहब के पास जाऊंगा। देखिए, मैं फिर से यही कह रहा हूं, अभी पोल्यूशन के मामले में अभी ब्रेकिंग न्यूज है, दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए। डबल इंजन की सरकार ने एक पूरा पैनल बनाया, पूरा पैनल सर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए। सोचिए, इतना ऐतिहासिक कदम, यह कदम कभी नेहरू साहब ने नहीं सोचा था। पैनल बनाया पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए। काश ये विजनरी लीडरशिप होती। और हम यार टीवी चैनल पे ये बैप्टाइज है, वो चर्च जाता है, वो मंदिर जाते हैं, वो मस्जिद में जाते। ये विषय है, ये विषय है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पोल्यूशन का मुद्दा नहीं है, इकोनॉमी का मुद्दा नहीं। 8.2% ग्रोथ है, लेकिन इन्हीं की सीएमआई का डेटा है कि 20% अनएम्प्लॉयमेंट है अर्बन इंडिया में। उसका वो उनके पास कोई जवाब नहीं है। आपको आना नहीं चाहिए था, आप डिबेट में आए क्यों थे? क्योंकि आपको एक्सपोज करना था, आपको एक्सपोज करना था। ये चर्च जाता है, बैप्टाइज है, ये मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, इसके सिवा आपने क्या किया? इसके सिवा क्या किया? क्या सिर्फ हिंदुओं के बच्चों को कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है? क्या पोल्यूशन से सिर्फ हिंदू पीड़ित है, मुसलमान पीड़ित नहीं है? कि सिर्फ मुसलमान पीड़ित है? वहां पे भी भगवान अल्लाह तुष्टिकरण कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, आप पैनल बना रहे हो पोल्यूशन के खिलाफ, क्या सिर्फ हिंदू बच्चे, मुसलमान बच्चे पीड़ित नहीं है? इस कौन सी बात कर रहे हो? आज हमें क्या चाहिए? आज हमें नौकरी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। वो सारी बात छोड़कर बैप्टाइज कौन है, कौन मंदिर जा रहा है, कौन मस्जिद जा रहा है, आपको उससे क्या लेना देना भाई? आप देखिए किसके पास घर है, आप देखिए किसके पास खाना है। देश के लिए खतरा होंगे वो। 80% लोगों को 5 किलो राशन पे रहते हैं। ये आपने देश की हालत कर दी है। एक शब्द नहीं बोलते आप। अरे बड़ी बातें करते हो। अरे मैं सबको बोलता हूं, मैं सबको बोलता हूं, मैं हिपोक्रेट कोई नहीं, सबको बोलता हूं मैं। कभी तो धरातल पे आ जाओ, ये ठीक बात नहीं है। आपके रास्ते पे कभी नहीं आऊंगा, आपके रास्ते पे कभी नहीं आऊंगा। देश के संविधान के रास्ते पे चलूंगा। आपका रास्ता संविधान के खिलाफ है, आपके रास्ते पे कभी नहीं आऊंगा। टॉपिक का जो डिबेट का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को बोलने का साहस किया करो आप। अब उसी टॉपिक पे बोल रहा हूं मैं, उसी टॉपिक पे। टॉपिक भी आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने इसलिए निकाला ताकि वो इसी पर डिबेट हो। राजनाथ सिंह ने टॉपिक भी इसलिए निकाला ताकि इस पर डिबेट हो। आप बाकी मुद्दों पर डिबेट नहीं चाहते, हम सब समझते हैं और आपको एक्सपोज कर रहे हैं। इसी को कांग्रेसी मानसिकता कहते हैं। अरे भाई, मेरी मानसिकता देश की है। जब जो काम करने का वो काम नहीं करेंगे, जो काम नहीं करने का काम करेंगे। आपने पैनल बनाया पोल्यूशन को मॉनिटर करने का। अभी बंसल साहब तहसीन भाई, रिजवी साहब मैं आपके साथ, आप बताइए रिजवी साहब, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि आपका कितना तुष्टीकरण हुआ है और कांग्रेस के तुष्टीकरण से आप लोगों को कितना फायदा पहुंचा आपकी कौम को? प्लीज बताइए। ठीक है बंसल साहब, प्लीज शांत हो जाइए। बंसल साहब शांत हो जाइए। रिजवी साहब आप जवाब क्रोधित क्यों है बंसल साहब? रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरे 30 मिनट बाद आपने हमें दावत दी है बोलने की। 30 मिनट बात करते हैं और सारे पहलुओं पे बात हो गई है। लेकिन रोहन जी की बात को मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 15% लोगों का तुष्टीकरण कर रही थी और तुष्टीकरण का अंजाम यह हुआ कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। अब बीजेपी ये कर रही है कि 85% लोगों का तुष्टीकरण कर रही है। उनकी क्या हालत होगी वो आने वाला, वैसे अब पता चलने लगा है, क्योंकि आप देखिए मंदिर तोड़े जा रहे हैं। यहाँ दिल्ली में पार्किंग के लिए मंदिर तोड़ दिया गया, 200 मंदिर तोड़ दिए गए काशी कॉरिडोर बनाने के नाम पे। अयोध्या में न जाने कितने मंदिर तोड़ दिए गए और न जाने क्या क्या बड़े बड़े सरमायाकारों के लिए कहाँ कहाँ झुग्गियाँ भी। देखिए बिहार में सरकार आई, वहाँ झुग्गियाँ सब साफ होने लगी हैं। तो अब ये 85% का तुष्टीकरण कर रहे हैं। हम तो 15% थे, तो हम दलितों से बदतर हो गए। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। अब ये जो 85% का तुष्टीकरण बीजेपी ने शुरू किया है, ये कहाँ जा करके रुकेगा? और उसका अंदाजा इससे लगा लीजिए। अभी ये कह रहे थे कि हमारा अरे मौलाना साहब ये वो हो गया, मंदिरों को तोड़ के 85% का तुष्टीकरण हो रहा है क्या? बताओ ना। 90% नहीं, 1 मिनट मैं आपका भी जवाब दूंगा। मंदिर टूटने मैं आपका भी जवाब दूंगा। देखिए मस्जिद को शहीद करने वालों से मैं बात नहीं करूंगा, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, मुझे बोल लेने दीजिए। मैं आज अच्छा कांग्रेस का ये इल्जाम है कि हिंदू द्रोही है। अगर कांग्रेस वाकई हिंदू द्रोही होती
तो आज जो बड़े बड़े ओहदों पे सरकार बैठ करके सरकार चला रहे हैं सब जेल में होते। हमारा तो मसला ही यही है कि सांप को कांग्रेस दूध पिलाती रही और सांप हमें डसते रहे और कांग्रेस डसने के नाम पे सांप को कभी कुछ नहीं कहा, हमें मरहम लगाया। हमें जब मरहम लगाया या हमें जब दवा दिया तो वही काटने वाले ये कहते रहे देखिए कह रहे हैं कि अभी तो 60% लोगों को या तो हम कन्वर्ट करेंगे और नहीं तो देश के लिए खतरा बनेंगे। आज हम कहां हैं? तो इसलिए एक के लिए चारा दूसरे के लिए बेचारा, ये हमारी जिंदगी बन गई। दोनों के दरमियान में हम तो पिस गए, हम तो कहीं के नहीं रह गए। और कांग्रेस ने कहा कि भाई तुष्टीकरण, आप बताइए कि बड़े बड़े लीडर जो है, बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री बने, इसीलिए डॉक्टर उमर नबी बन करके लाल किले पर बम फोड़ रहे हैं। खड़ी हुई कहां? हम लाल किले के सामने बम विस्फोट कर रहे हैं। आप बताइए जरा से, तो क्या हो रहा है आपके लिए? इसलिए और आ जाइए, देखिए अभी ये बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं अभी एक कुंभ की बात कर रहे थे यहाँ पे। अरे रुक जाइए बंसल साहब, रुक जाइए जरा से, एक मिनट रुक जाइए। सेक्स रैकेट पकड़े जा रहे हैं, कौन लोग हैं उसमें आप देखिए, बनाइए। मुमताज रिजवी साहब, बंसल साहब, ये बहुत व्यक्तिगत मामलों में मत जाइए। मैं आ रहा हूं, मैं एक एक बात बता रहा हूं आपको। भाई आपने बता दिया ना कि आप तुष्टीकरण की बात की गई, लेकिन आपका आर्थिक शैक्षणिक उत्थान नहीं हुआ। मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ रहा है, लेकिन एक मिनट मैं तो मुझे बात करने दीजिए ना, मुझे बात करने दीजिए। नहीं, लेकिन बंसल साहब जो बात कह रहे हैं, रिजवी साहब जो बंसल साहब बात कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं? महमूद मदनी साहब अपने भाषण में कह रहे हैं कि साहब 30% लोग हमारे खिलाफ हैं, 60% तटस्थ हैं, इनको हमारी अपनी तरफ करना होगा। भाई ये भी तो गलत है, वरना जिहाद होगा, जुल्म होगा तो जिहाद होगा। ये क्या तरीका है भाई? आप भारत में रह रहे हो, भारत में इस तरह की भाषा बोल रहे हो, ये किसको, ये कौन एक्सेप्ट करेगा इस भाषा को? ये डायरेक्ट एक्शन की धमकी मत दीजिए मुमताज जी। नहीं, ये कोई गलत भाषा नहीं। सुन लीजिए रमेश जी सुनिए, ये डायरेक्ट एक्शन की धमकी मत देना, याद रखना। आप ही बता रहे हो लेकिन आप उस पर गौर नहीं कर रहे हो। हम लोग तो साहित्यकार हैं, सुनिए सर। अरे चुप रहिए, धमकी आप देते हो, हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हो, संविधान को खतरा आप पैदा करते हो, 400 सीट लाएंगे आप बात करते हो, धमकी आपकी तरफ से दी जाती है, हमारी तरफ से नहीं। महमूद मदनी ने कहा कि जब जुल्म होगा तो जुल्म क्यों होगा, बताइए क्यों जुल्म होगा? ये लश्कर तैयबा का साहित्य पढ़ा है। धर्म जो नहीं कहता बुराई को खत्म करो, जो बुराई, ये रावण जो हर साल जलाए जाते हैं, ये रावण जलाने का हमें मकसद बता दीजिए। रावण जो आप जिहाद लड़ना है तो आप जाइए सीरिया को जो मारते हो, जिहाद लड़ना है तो पाकिस्तान जाइए। मकसद बताओ हमें, क्या है इसका मकसद? सीरिया जाइए, क्यों रावण को जाइए, जलाते हो? बताओ, साबित करो इसको, भारत के अंदर जिहाद करने की हिम्मत मत करना। इसका मकसद क्या है? ये रावण का जलाना क्या है? जिहाद को भी जलाएंगे, हम जिहाद को भी जलाना क्या है? बंसल साहब, रिजवी साहब, ये हरी कथा अनंता चलेगा, इस पे बात करने से कोई फायदा नहीं। जो मूल मुद्दा है, और रोहन गुप्ता साहब से मैं बात कर लेता हूं। रोहन गुप्ता साहब, मैंने तो रिजवी साहब के मुंह से पूछवा दिया, जिसको आप तुष्टीकरण कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब अगर हमारा तुष्टीकरण हुआ तो हमारे हालात इतने बदतर क्यों है? और ये कोई एक बार नहीं, 2 बार कमेटी की रिपोर्ट में बकायदा जो स्टैटिस्टिक्स के साथ ये साबित हुआ है। तो कहां उनका तुष्टीकरण हुआ? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।